गर्म मौसम में लोग पहाड़ों के शीतल वातावरण में छुट्टियां बिताने जाते हैं। पहाड़ों पर जाने की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है हिमाचल का, जिसमें कुल्लू, मनाली, शिमला जैसे प्राकृतिक स्थानों पर लोग घूमने जाते हैं। अगर आप भी कभी हिमाचल का रुख करें तो मनाली के पास स्थित मणिकर्ण साहिब के गुरुद्वारे पर जरूर जाएं। यहाँ प्राकृतिक छटाओं के मध्य आपको नदी, झरने और खूबसूरत बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखला तो मिलेगी ही, साथ ही आपको एक प्रकृति का अनोखा दर्शन होगा। जी हाँ, क्या आप सोच सकते हैं कि बर्फ के पहाड़ों के बीच बने एक मंदिर से खौलते हुए जल का स्रोत है। पानी भी इतना गर्म कि अगर उसमें दाल या चावल डालो तो वह 2 मिनट में पककर तैयार हो जाता है। दरअसल हिमाचल का खूबसूरत सा शहर मणिकर्ण अपनी धार्मिक मान्यताओं की वजह से काफी प्रसिद्ध है। मणिकर्ण में राजसी गुरुद्वारा यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यहाँ से निकली पार्वती नदी और उसके किनारे बना गुरुद्वारा सिख समुदाय के लोगों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ गर्म पानी के झरने और भाप से स्नान करना सैलानियों को खूब भाता है। पहाड़ों की सर्दी यहाँ पहुंचते ही जैसे गायब हो जाती है। पहाड़ों से निकलने वाली भाप यहाँ के पानी को हमेशा सामान्य रखती है। मणिकर्ण में आप खूबसूरत पहाड़, हसीन वादियां और ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं। सड़क से गुजरते समय हमें नदी के किनारे काफी मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। माना जाता है कि इस गुरुद्वारे में गुरु नानक देव अपने 5 शिष्यों के साथ आए थे। इस गुरुद्वारे के बारे में ज्ञानी ज्ञान सिंह ने 12वें गुरु के बारे में खालसा में लिखा है। यह पवित्र स्थान सिख समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ प्रतिदिन लंगर लगता है। बड़ी बात है कि इस गुरुद्वारे में सिख ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में हिंदू भी पहुंचते हैं। मणिकर्ण में कुलंत पीठ, हिंदू धर्म का प्रमुख पीठ भी यहाँ स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ स्थित विष्णु कुंड में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में नहाने से इंसान के अंदर का क्रोध और पाप नष्ट हो जाता है। माना यह भी जाता है कि भगवान शिव मंदिर से निकलने वाले पानी में उबले व पके भोजन को खाने से मनुष्य वैकुंठ धाम को जाता है। हिमालय की तलहटी में स्थित शिव मंदिर के लिए कहा जाता है कि देवताओं ने स्वर्ग से आकर यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। यहाँ स्थित शिवलिंग काले पत्थर से बने हैं। 1905 में आए तेज भूकंप के बाद भी ये मंदिर नहीं गिरा, सिर्फ एक और हल्का सा झुक गया था। तब से मंदिर की इमारत उसी अवस्था में हल्के से झुकी हुई नजर आती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस घाटी में जब भगवान शिव व पार्वती पहुंचे तो इस स्थान की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने लगभग 1100 वर्षों तक यहाँ रहकर साधना की थी। एक बार जब मां पार्वती नदी में नहा रही थी तब उनके कानों की बाली में से एक मणि पानी में जा गिरी। भगवान शिव ने अपने गणों से मणि ढूंढने को कहा, लेकिन वह नहीं मिली। इससे भगवान शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे माता नैना देवी नामक शक्ति उत्पन्न हुई। माता नैना देवी ने भगवान शिव को बताया कि उनकी मणि पाताल में शेषनाग के पास है। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर शेषनाग ने मणि वापस कर दी, लेकिन वह इतने नाराज हुए उन्होंने जोर से फुफकार भरी, जिससे इस जगह पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी। तभी से इसको मणिकर्ण के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप भी हिमाचल की सैर पर निकल रहे हैं तो यहाँ के दर्शन आपको ऊर्जा का नया संचार देंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में जल्द होगी मुलाकात। खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बीके के साथ।